हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री के NCERT के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन और जो कि चल रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो याद रखिएगा ये आपकी यूनिट 1 ही चल रही है अभी तक। सो क्वेश्चन प्लीज। यस, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है आपके एक्वस HCl के साथ यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो वो देता है आपको कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 और CO2 भी बनता है साथ में। अगर आप देखो तो वाटर भी बन रहा है। आपके सामने रिएक्शन पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिएक्शन के साथ। तो हाँ, क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो लिखा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 MHCl। ठीक है, सो ठीक है, हम अगर देखें तो बोर्ड की ओर आते हैं, देख लेते हैं। अगर 1000 ml की हम बात करें ओके ऑफ 0.75 MHCl, ऐसा मैंने क्यों बोला 0.75 MHCl? क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है 0.75 MHCl। ओके, इसको अगर आप लगाते हो तो ये निकल के आता है 0.75 इंटू 36.5। मैंने 36.5 इसलिए बोला क्योंकि ये होता है 1 प्लस 35.5 को एड ऑन करने पे 36.5। ठीक है, सो ये हो गया जो कि निकल के आता है 24.375 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपके 1000 ml की बात। अब बात करते हैं कि अगर वो ही हमें 25 ml में चाहिए, जो कि यहाँ नीचे लिखा है ना 25 ml, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर 25 ml में चाहिए तो कितना होना चाहिए? 24.375 आप कर लोगे अपॉन 1000 आ जाएगा इंटू 25, तो सीधे सीधे 0.6844 ग्राम। ये तो ये निकल आया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 0.6844 ग्राम कैसे निकला। 1000 ml में 24 था, 25 ml में डिवाइडेड हो गया। भाई 25 से इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 4 से उसको डिवाइड कर दो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड की ओर आते हैं। बोर्ड प्लीज। ओके, सो यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि था CaCO3 प्लस 2HCl। 2 मोल में थे हमारे पास HCl। ठीक है, और निकल के आया था इससे CaCl2 कैसे? एक कैल्शियम 2 क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, सो यहां से आया आपका 2 मोल। अगर आप देखिए तो 71 हो जाएगा आई थिंक। नहीं, 73 हो जाएगा। कैसे? ये देखो, इसका इंटू करोगे तो 73 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 मोल के निकल के आते हैं आपके 73। बेसिकली अगर आपको 0.6844 ग्राम का निकालना हो तो वो होगा 100 ग्राम, क्योंकि बताती हूं कैसे। ऐसे कि 2 मोल मतलब 100 ग्राम। 100 ग्राम में था 73, तो इतने ग्राम में कितना निकला? इतने ग्राम में निकला इतना। ठीक, सो आंसर आपका आ जाएगा इतने से, और आंसर रहेगा आपका 0.938 ग्राम। इस आंसर को ऐसे ही रखिएगा। आई थिंक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा ही। ये है आंसर निकालने का तरीका कि सबसे पहले आप वहां से मोल देख लोगे और देख लोगे कि ये 100 ग्राम आ रहा है। तो अगर 100 ग्राम ले रहा है 73 ग्राम, तो बाकी का 0.6844 ग्राम कितना लेता है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। Adda247 के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।